करता है। बिहार तो वो सूबा है जो लोगों को मेहनत करना सिखाता है। बिहार तो वो सरजमीन है जहां से बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी धाक छोड़ी है। इसलिए हाथ उठा करके आप इस बात की तायीद करो कि हम ओवैसी साहब को कामयाब करेंगे। हाथ उठा के तायीद करो इस बात की। देखे, भारत का मीडिया भी देखे और हमारे साथ संभल से तशरीफ लाए हमारे मोहतरम असद अब्दुल्ला साहब, मेहरान तुर्की साहब, और यहाँ बिहार की सरजमीन से मैं चंद अशार ओवैसी साहब के लिए लिख के लाया था, मगर अब इतना वक्त भी नहीं है, बस मैं ये अशार सुनाऊं, उसके बाद फिर मैं बात खत्म करता हूँ। असद हूँ, अपने सीने में दिले खुददार रखता हूँ, जिगर में जोश और आवाज में ललकार रखता हूँ। अगर बात सच्ची हो तो आप इसकी तायीद जरा अपनी आवाज बुलंद करके कीजिएगा। असद हूँ, अपने सीने में दिले खुददार रखता हूँ, जिगर में जोश और आवाज में ललकार रखता हूँ। अकेला हूँ मगर लाखों पे भारी मेरी हिम्मत है। माशाअल्लाह, अकेला हूँ मगर लाखों पे भारी मेरी हिम्मत है। हरीफों के लिए मैं जुर्अते किरदार रखता हूँ। लरसता है मेरी आवाज सुनकर वक्त का जालिम, लरसता है मेरी आवाज सुनकर वक्त का जालिम। खुदी का आसमां हूं, बर्क़ शोला बार रखता हूं। मुसलमान हूं, मेरे तेवर निखरते हैं जफाओं में, यजीद वक्त की बैत से मैं इनकार रखता हूं। न डरता हूं न छुपता हूं अदावत की हवाओं से, चराग अपना हमेशा बरसरे दीवार रखता हूं। वतन और कौम की खिदमत का परचम मैंने थामा है, वतन के दुश्मनों पे इसलिए यलगार रखता हूं। फरीदी कह दो आदा से निहत्ता मुझको मत समझें, तुम्हारे खंजरों से तेज तर गुफ्तार रखता हूं। बोलो असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरा कहना आप लोगों से सिर्फ इतना है मेरे दोस्तों कि आप इस मर्तबा कोई गलती न करें, हिम्मत रखें, हौसला रखें और मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब के हाथों को मजबूत करें। अपने सियासी कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करें और अख्तरुल ईमान साहब की वफा को देखें कि उन्होंने आपका सौदा नहीं किया, जबकि बड़ी बड़ी बोली लगाई गई, खरीदा भी गया, मगर मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब और मोहतरम आदिल साहब ने इतनी मेहनत की, हिम्मत की, हौसला रखा। उसी का नतीजा है कि आज पूरे सीमांचल में, बिहार में अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी की चर्चा हो रही है तो उस पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अपना खैमा हो, बेगाना खैमा हो, अपोजिशन हो, रूलिंग पार्टीज हो, हर जगह अगर किसी की चर्चा है तो वो चर्चा मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। ये नतीजा है मेहनतों का। बस ये जहन में ठान लेना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये मन बना के यहां से जाना और हिम्मत रखो। मैं जानता हूं कि गर्मी की वजह से आपके माथों से पसीना टपक रहा है, हमारा आपका पसीना तो एक दिन टपक रहा है। मेरे कायद, आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मेहनतें देखो, काविशें देखो, जलसों से लेके पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से लेकर मीडिया हाउसेस तक और नेशनल प्लेटफॉर्म से लेकर के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक कितना पसीना वो बहाते हैं, कितनी मशक्कत वो उठाते हैं। हालांकि उन्हें क्या जरूरत है, मगर उन्हें जरूरत है सिर्फ इस बात की कि मेरी मजलूम कौम के बच्चे पढ़ जाएं, वो लॉयर बन जाएं, वो एडवोकेट बन जाएं, वो एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएं, वो आईएएस आईपीएस बन जाएं और सिस्टम का हिस्सा बन जाएं। मुझे बताओ, जो तुम्हें सिस्टम में लाने की बात करे वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है? जोर से बोलो। जो तुम्हें सिस्टम का हिस्सा बनाने की बात करे, जो ये चाहे कि तुम दरी न बिछाओ बल्कि पास में बैठ करके अपने हक की बात करो, सम्मान की बात करो, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको फैसला करना होगा हमारा कौन है और हमारा इस्तेमाल कौन कर रहा है। मैं खुदा की कसम लेके कहता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब की मोहब्बतें हमें यहां खींच करके लाई हैं। इसके अलावा खुदा जानता है हमारा कोई मकसद नहीं। हम ये चाहते हैं कि आज बिहार की सरजमीन से यह पैगाम पूरे भारत में जाए कि हम कल भी ओवैसी के साथ खड़े थे और इस मर्तबा भी ओवैसी के साथ खड़े हुए हैं। साबित करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए जरा जोर से, ऊंचा बोलिए। साबित करेंगे कि नहीं? साथ रहेंगे कि नहीं ओवैसी साहब के? कामयाब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे याद रखो, सियासत में सरों की अहमियत होती है, वोटों की। जितने आप यहां पर आए हो
काश मजबूती के साथ इसी तादाद में वोट कर दो तो आज हमें कहना पड़ रहा है गठबंधन के लिए। हालांकि हमारे सदर ने कहा यह हमारी कमजोरी नहीं, और बेशक सही है हमारी कमजोरी नहीं। आज हमें कहना पड़ रहा है कि गठबंधन करो, एक दिन वो आएगा अपनी ताकत दिखा करके तो देखो, सिर्फ बिहार नहीं भारत के तमाम सूबों में जहां जहां भी मजलिस काम कर रही है वहां पर दूसरी पार्टी आपके दरवाजे पे आएंगी कि हमारे साथ अलायंस कर लो। और ये कब होगा मुझे बताओ? जब हम अपनी ताकत मुत्तहिद करेंगे, अपनी सियासी ताकत। अरे हम में हजार झगड़े इख्तलाफात हैं, हो सकते हैं, मगर कम से कम सियासी प्लेटफॉर्म पर तो हमें एक होना होगा। हम अगर बिखरेंगे, मुंतशिर हो जाएंगे तो साथियों हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो वोट की पावर होती है। इसलिए और मैं यहाँ ये भी कहूँगा, मुझे हालांकि बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है मोहतरम गुलाम रसूल बलियावी साहब से, बेशक वो बड़े वक्ता हैं मगर उनको फैसला करना चाहिए और अपने मामले पे नजरसानी भी करना चाहिए कि वक्फ बिल के मैटर पे उनको खुल के कहना चाहिए था कि हम इस बिल का विरोध करते हैं, और उनको खुद सोचना चाहिए था कि इस हवाले से सबसे बुलंद आवाज अगर भारत में कोई उठ रही है तो उस आवाज का नाम मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब है मेरे साथियों। और मैं सबसे ये बात कह रहा हूं, सिर्फ आपसे नहीं, यहां पर मीडिया के बंधु भी मौजूद हैं, और जहां तक भी मेरी आवाज़ जाए, देखो मैंने नशा मुक्ति की बात भी की और ये शराब के हवाले से भी बात की, चूँकि ये भी खबरें हैं कि बाज़ हमारे जवान बच्चे ऐसे हैं कि वो नशे की आदत में का शिकार हो गए और बुरी आदतों की वजह से उनके पूरे कैरियर ख़राब हो गए। उनके माँ बाप वेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कमा कर के लाएंगे, घर का पालन पोषण होगा, बहनों की शादी होगी, बेटियों के हाथ पीले होंगे, मगर अफसोस ये है वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा शराब में लुटा देते हैं पानी की तरह। तो मैं उन सब से कहूँगा जवानों से कि देखो अपने माँ बाप को केयर करो। आप किसी भी धर्म से हो, आए हो मेरे भाइयों, सबका दिल से इस्तकबाल है। आप हमारे हो, हम आपके हैं। हम भारत में सदियों से रहते आए हैं, साथ रहेंगे, रहते रहेंगे। तो मैं सबसे कह रहा हूँ अपने माँ बाप को केयर करो, बुरी आदतों से दूर रहो, जुए के करीब ना जाओ, शराब के करीब ना जाओ, बुरी बातों के करीब ना जाओ, अच्छी सोसाइटी बनाओ, अच्छे बनो, अच्छे संस्कार अपने अंदर पैदा करो और खूब अच्छे इंसान बनो कि माँ बाप भी तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे परिवार वाले भी तारीफ करें और तुम्हारे मोहल्ले के लोग भी तुम्हारी तारीफ करें। ऐसे बनने की कोशिश करो मेरे अजीज दोस्तों। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग, जैसे ही मैंने आपसे गुफ्तगू शुरू की, आपने मेरा लिहाज रखा, सम्मान रखा। और बारसोई से तो हमारे इम्तियाज़ भाई भी मुझे सामने नज़र आ रहे हैं। मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, अब से 12 साल पुराना तक लगभग मेरा रिश्ता रहा होगा बारसोई कटिहार और आपके किशनगंज से। इसलिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि जो आप मुंतशिर हो रहे थे माशाल्लाह सब अपनी जगह ठहर गए। अरे कुछ ही लम्हों की तो बात है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज उनका वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आज हमारा वक्त है, आज उनका वक्त है, कल हमारा, जोर से बोलो, कल हमारा। और हमारा इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वालों का, संविधान के अधीन चलने वालों का, और इस मुल्क में भाईचारा फैलाने वालों की मैं बात कर रहा हूं, प्यार की मैं बात कर रहा हूं। वो दौर जरूर आएगा, इसको दूसरे माना में लेकर के ना जाएं। इसलिए दोबारा मेरे साथ पढ़ें, कुछ देर की खामोशी है, बोलो जोर से, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर, फिर शोर। जितनी आवाज है उतनी आवाज में बोलिए, फिर शोर। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज उनका वक्त है, कल हमारा, कल हमारा। हाँ, अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसी के आधार पे ये भारत चलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव ना हो, ना उसकी जात देख के, ना उसकी बिरादरी देख के, ना उसका मत देख के, बल्कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, बल्कि संविधान ये कहता है जो दबे कुचले हैं उनकी उंगली पकड़ो, उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का काम करो, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अरे मजलिस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस है, इसलिए इस वॉइस को आप मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो, हिम्मत रखो, हौसला रखो और हिम्मत मत हारो। पिछली दफा आपने पंजा दिखाया था, पिछली मर्तबा 5 लोगों को आपने कामयाब किया था। मुझे उम्मीद है इस मर्तबा ये तादाद घटेगी नहीं, बल्कि जोर से बोलिए बढ़ जाएगी।
ऊंचा बोलिए। मुझे बताओ क्या गलती है, आखिर क्या कसूर है हमारा कि जिनके 2%, 3%, 4% या 5% वोटर्स हैं उन्हें आप अपने साथ शामिल करते हैं, मगर जिनका अच्छी खासी तादाद है उनको आप नज़रअंदाज करते हैं। इस एतबार से मैंने मेरे साथियों ये चंद बातें आपके सामने रखी हैं और मुझे यकीन है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मायूस नहीं करेंगे बल्कि उन्हें कामयाब करेंगे और इस कामयाबी का असर आप देखना पूरे भारत के तमाम सूबों में होगा। हाँ, पूरे भारत के तमाम सूबों में होगा इंशाअल्लाह। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।